भारतीय मीडिया उत्तराखंड जोत सिंह बिष्ट जी, जो कि आम आदमी पार्टी के समन्वयक हैं, कि आप 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और आपको पता है कि अभी सत्ताधारी दल काफ़ी जितने भी नेता लोग चुने गए हैं, आम जनता का कहना है कि मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं। लेकिन तो सर, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से 2019 में चुनाव हुए थे, जिस प्रकार से घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं को लेकर कुछ घोषणाएं ऐसी है जिनका अभी धरातल पर कोई देखना संभव नहीं। आपके सामने की बात है, बरडोगी छाम झूला पुल जो निर्माण कार्य था, माननीय नितिन गडकरी जी ने भी इस पर कहा था कि आप हमारी सरकार को बनाए, हमें जिताए, हमारे प्रत्याशी को जिताए, आपका झूला पुल तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी तक झूला पुल की कोई चर्चा नहीं है। तो सर, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि छाम बरडोगी जो झूला पुल है, इसकी बहुत ज़रूरत है, यहाँ के आम नागरिकों को भी इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर ये पुल लगता है तो स्थानीय नागरिकों का और जो व्यापारी है यहाँ के स्थानीय, कहीं न कहीं रोज़गार की जो उत्पन्नता है वो बढ़ेगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, झूठ बोलना, जुमले परोस करके लोगों के वोट हासिल करना और उसके बाद किए गए वायदों से मुकर जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। आप एक तरफ से अगर उठा करके देखेंगे कि काला धन वापस लाएंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख आएंगे, वो अब जुमला हो गया। कहा था, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। लाल किले से लेके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट सब बिकवाली पर लगा रखे हैं, सारे संस्थान बिक रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर जो वायदे किए गए थे, तो नोटबंदी से आपकी जेब से जितने पैसे लोगों के जमा थे गुल्लक में, अलग अलग जगह पर, वो सब बैंक में जमा करा करके अडानी को दे दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने न तो महंगाई पे काबू कर पाई, न महिलाओं की अस्मिता की रक्षा कर पाई, न नौजवानों को रोजगार दे पाई, न किसानों की समस्या का समाधान कर पाई। और अब आपने जो छाम झूला पुल की बात करी, तो नितिन गडकरी जैसा आदमी जो द्वारिका एक्सप्रेस वे जो दिल्ली में बना रहा 30 किलोमीटर का, वो कहा था कि 18 करोड़ पर किलोमीटर इसकी लागत होगी, और उसकी लागत अब 251 करोड़ पर किलोमीटर हो गई, और उसके बाद भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। और जिसने पूरी देश में कहा साहब मैंने तो इतने हज़ार करोड़ किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना दिए, वो यहाँ पर एक पुल नहीं बना पा रहा है। तो अब ये किसकी गलती है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपको भी पूछना चाहिए और जनता को भी पूछना चाहिए कि भाई रानी साहिबा कहाँ हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखानी चाहिए थानों में। यहाँ छाम थाना खुल गया, अब आपको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा कि भाई हमारी सांसद जो है 3 साल से या 5 साल से गायब है। जब सांसद गायब है तो गडकरी के पास पैरवी कौन करेगा? तो भाई मोदी के नाम पर वोट मांग करके आप रानी को जिता करके, या ऐसे पूंगा पंडित को जिसने मुंह पे जो है पट्टी बांध रखी हो, जिता करके इस इलाके का बुरा क्यों कर रहे हो? तुम 5 किलो राशन और 1,000 की पेंशन के नाम पर इस इलाके का भविष्य बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने बच्चे का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस चुनाव में मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहती है तो फिर जो गठबंधन की लीडरशिप तय करेगी उसके हिसाब से इलेक्शन को, लोकसभा चुनाव में भागीदारी करेंगे। और अगर अलग लड़ेंगे तो फिर पांचों लोकसभा सीट पर लड़ करके आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी ने विकास का मॉडल स्थापित किया। अभी जो G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा, तो आप खबरों में सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड को तो 100 करोड़ मिले उत्तराखंड को सजाने के लिए, दिल्ली को 100 रुपये नहीं मिले, 100 रुपये नहीं मिले, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली को सजा दिया। आप जा करके अब दिल्ली को देखेंगे तो आपको ये लगेगा। कल गडकरी जी का बयान सुन रहा था कि भाई मैं तो देख रहा हूँ कि मैं किसी जैसे नई जगह आ गया, ये नितिन गडकरी बोल रहे हैं। लेकिन वो रुपए न देने के बाद उसका श्रेय अपने राज्यपाल सक्सेना को दे रहे थे। तो ये झूठ बोलने का साहस भी भाजपाइयों में है। तो लोग अगर झूठ सुन करके समझते हैं कि उनका पेट भर गया, उनके बच्चे का भविष्य संवर गया, तो भाजपा को वोट दें। और अगर उनको हकीकत में धरातल पर ये छाम का पुल चाहिए, यहाँ पर जो है एक अच्छा एजुकेशन सेंटर चाहिए, जो ITI बंद हो गया वो खुलवाना चाहिए, या कन्या हाई स्कूल बंद हो गया ये खुल जाए, यहाँ पर कुछ नया डेवलपमेंट हो जाए। मैंने भी तो अपने कार्यकाल में बगैर पद के कराए नहीं यहाँ पर। तो उस समय हम लोगों के पास जो जिम्मेदारियाँ थी और हमारी पार्टी की सरकार थी, तो हम सरकार से करा कर लाते थे। भाजपा की सरकार है, वो तो अंदर भी नहीं आने देते हैं, सचिवालय में अंदर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैंडखाल में अगर अतिक्रमण टूटेगा, कहीं विधायक या उनके जो लोग वोट मांगने आए थे आपको दिखाई दिए? धनोल्टी में दिखाई दिए? कद्दू खाल में लोग धरने पर, कहीं विधायक जी या उनके लोग दिखाई दिए? गायब हैं। वोट मांगते समय आएंगे
तो अभी से मन बना लो ना कि इन झूठों को उस समय हम बिच्छू घास से ठीक करें जब वोट मांगने आए। तो जब जनता इतना समझदारी से काम करेगी तो फिर विकास होगा। और बिष्ट जी, एक लास्ट सवाल है, छोटा है। अभी उत्तराखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, और कल मैंने देखा कि 11,321 करोड़ का जो बजट पास हुआ है। तो इस बजट में क्या उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ रोजगार को लेकर या किसी भी प्रकार का जो संसाधन है, जिससे कि आम जो युवा है उत्तराखंड का, उनको कुछ रोजगार प्राप्त हो सके, तो ऐसा कुछ देखने को मिला? देखो, 11,000 करोड़ का बजट पास करें चाहे 45,000 का करें, ये सब जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। सरकार ये तो बताए कि उसकी साल भर की राजस्व उगाही क्या है, उनके पास अपने संसाधन कितने हैं और वो कितना कर्जा लेने वाले हैं। राज्य को कर्ज में डुबो करके, देश को कर्ज में डुबोने का काम मोदी जी ने किया और राज्य को कर्ज में डुबोने का काम धामी जी कर रहे हैं। तो राज्य को कर्ज में डुबो करके ये जो कागजी आंकड़े पेश करके धरातल पर काम, आप बताओ ना, आपकी ज्वारना बंग्याल मेंढखाल सड़क क्यों नहीं डामरीकरण हो रहा है? आप बताओ ना कि जो ठांगदार थौलदार सड़क है उसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? आप बताओ ना कि जो 2007 में निशंक ने यहाँ घोषणा की थी और खजानदास विधायक थे इसी उसके स्कूल के प्रांगण में कि साहब हमने नगुण पट्टी में पीएचसी स्वीकृत कर दी। कहाँ है पीएचसी? तो ये जो हो रहा है, ये सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जो पैसा है, इनके पास पैसा है नहीं। ये तनख्वाह लेने के लिए कर्ज लेकर के तनख्वाह देंगे, घोषणा करेंगे और बाद में बजट को लैप्स कर देंगे। तो इसलिए जनता के लिए कुछ नहीं उस बजट में, वो एक झूठ का पुलिंदा है। सर, धनोल्टी विधानसभा में एक विशेष जो आम नागरिक हैं, जो स्थानीय मातृशक्ति है, युवा हैं, उनका मानना है कि जो धनोल्टी विधानसभा का जो विकास कार्य होता है, विकास कार्य हैं, उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों बिल्कुल शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों सर? विपक्ष को तो अपनी भूमिका कहीं न कहीं निभानी चाहिए। आपने बात तो ठीक कही। सवाल ये है, मैंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े। पहले विधानसभा चुनाव में मैंने कोई कुछ करके नहीं दिखाया था, जो मैंने 96 में नहीं लड़ा, तो लोगों ने हरा दिया। मैं उसके लिए जनता का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन 2012 के चुनाव से पहले तो मैंने धरातल पर बता दिया था ना कि मैं विकास के मामले में कितना जानकार हूँ, कितना समझदार हूँ, कितना जिम्मेदार हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लोगों ने उस समय मौका नहीं दिया। फिर मैंने 22 में चुनाव लड़ा, लोगों ने मौका नहीं दिया। तो मैंने तो ये समझा ना कि अगर 3 बार एक आदमी को हरा दो तो यही तो बोलते हैं कि एक बार प्रयास करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। जब तीनों बार लोगों ने नकार दिया तो मैं विपक्ष में होकर भी मैंने ये मान लिया कि अब मुझे घर बैठ जाना चाहिए। लोगों का संदेश मुझे, मेरे कानों में ये पड़ा। तो इसलिए भाई मैं तो उस रूप से आचरण कर रहा हूँ। लोग अब ये सोचते हैं कि हारा हुआ तो इससे बात भी क्या करनी है। तो जब लोग भी नहीं बात कर रहे, हाँ, जिन लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरे से सवाल बनता है। अब कोई भात खाने बुलाएगा, शादी ब्याह में बुलाएगा, चूड़ाक्रम में बुलाएगा, मैं उस दौड़ को लगाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। अगर कहीं पर लोगों के सामने समस्या होगी, उस लड़ाई में मैं निश्चित रूप से एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होऊंगा। और आप इसको आजमा करके देख लीजिए।